मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से धर्म परिवर्तन के कथित दबाव का मामला सामने आया है। इलाज और आर्थिक मदद के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश धर्म अध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष आर्च बिशप दुरईराज एसवीडी के नेतृत्व में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर और झाबुआ के आर्च बिशपों ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम। लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाणा, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है। लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह कुछ बात में अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जीवन में सबके साथ परमेश्वर का एक इनकाउंटर होता है, परमेश्वर के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती है सबके जीवन में। तो जैसे बाइबल है, ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है और उन सबके एक अलग अलग स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है, उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है
वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह, कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए।